जय श्री कृष्ण भक्तों। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की आने वाली जन्माष्टमी व्रत पर ये ही गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इसे संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे, रुपयों पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, अब आप इसको मानना या न मानना आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जन्माष्टमी पर व्रत पूजा करना हो या ना हो, लेकिन इस दिन एक गुप्त चीज चुपचाप खाने मात्र से आपके जीवन के सारे तनाव दूर हो जाएंगे। धन वैभव इतना बढ़ेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। घर में श्री कृष्ण की कृपा इतनी मिलती रहेगी कि दौलत की वर्षा हो, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए और पितृदोष, राहु दोष आदि सारे दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएं। इस बार की जन्माष्टमी को बहुत ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने से साथ ही ये गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महत्व की बात करें तो जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए ये दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह जन्माष्टमी के दिन ये चीज़ खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो जन्माष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 16 अगस्त जन्माष्टमी व्रत की रात एक विशेष चीज़ खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में ज़रूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कथा में बताया कि आने वाली जन्माष्टमी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीज़ उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की जन्माष्टमी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस जन्माष्टमी व्रत का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जन्माष्टमी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज़ ज़रूर खा लेना। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जन्माष्टमी व्रत के दिन ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए जन्माष्टमी व्रत के दिन क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। जन्माष्टमी व्रत पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें जन्माष्टमी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, आपको पता ही है कि बिना लक्ष्मी के, बिना धन के मनुष्य जीवन आसान नहीं होता है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जन्माष्टमी के दिन एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद जन्माष्टमी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको जन्माष्टमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है।
कि ये व्रत कब रखा जाएगा, 15 या 16 अगस्त को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है, और भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग लगाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको ज़रूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, जन्माष्टमी के दिन भक्तों गाय को एक चीज़ ज़रूर ही खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन गाय को ये एक चीज़ खिला देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। घर में होगी धन की वर्षा। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें जन्माष्टमी के दिन ज़रूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ भूल कर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं जन्माष्टमी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय का भी बताते हैं। ले भक्तों, कुछ जानते हैं जन्माष्टमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तिथि हिंदू पंचांग अनुसार जन्माष्टमी अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। वर्ष 2025 में ये 15 अगस्त रात 11:39 से आरंभ होकर 16 अगस्त रात 9:34 पर समाप्त होगी। आधिकारिक अवकाश और उत्सव, अधिकांश जगह इसे 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। ये दिन सार्वजनिक अवकाश भी हो सकता है। निषिद्ध पूजा, मध्य रात्रि का मुहूर्त 12 AM से 7 AM तक भक्ति मन से पूजा, आरती, भजन, मंत्र जाप जैसे ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनु कृष्णा प्रचोदयात, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जैसे मंत्रों का उच्चारण करें। भजन और कथा, भगवद गीता, भागवतम का पाठ, रासलीला प्रस्तुतियाँ यथासंभव आयोजन करें। जन्माष्टमी का महत्व की बात करें तो भगवान कृष्ण का अवतार पाप व अधर्म के वृद्धि पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान, राधा कृष्ण की लीला प्रेम और भक्ति का आदर्श स्वरूप है। गीता का ज्ञान नीति अनुग्रह प्रदान करता है। अधर्मी पर धर्म की विजय, जैसे कंस का वध वैसे ही धर्म की जीत का प्रतीक है। डॉट रचना और सांस्कृतिक उत्सव, रासलीला, दही हांडी, भजन कीर्तन, सामूहिक पूजा और प्रसाद वितरण के माध्यम से ये उत्सव पूरे समाज को जोड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही जन्माष्टमी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जय श्री कृष्ण ओम नारायण नमः अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी पर ऐसे जो आपको ज़रूर आपके जीवन में सभी चीज़ आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज़ का सेवन जन्माष्टमी के दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जो आपके घर में जन्माष्टमी पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों कि जन्माष्टमी के पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर श्री कृष्णा जी को बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल हैं, अर्पित करने चाहिए। आपको अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल, नाशपाती।
शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके कृष्ण जन्माष्टमी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। जन्माष्टमी के दिन अंगूर में साक्षात श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को जन्माष्टमी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। जन्माष्टमी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण जी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान श्री कृष्ण जी को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण जी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन दही और मक्खन का भोग जरूर ही लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोजन दही और मक्खन है। जो कोई भक्त जन्माष्टमी के दिन दही मक्खन का भोग लगाकर उसे परिवार सहित स्वयं चुपचाप खा लेता है, उसके जीवन के सभी दुख, दर्द, कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि वो करोड़पति बन जाता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि जन्माष्टमी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है जन्माष्टमी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। जन्माष्टमी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब जन्माष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। जन्माष्टमी पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें जन्माष्टमी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की जन्माष्टमी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को श्री कृष्ण जी को अर्पित करें और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। जन्माष्टमी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम जन्माष्टमी के दिन इन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर जन्माष्टमी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझ कर ना करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्णा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कढ़ी पकौड़ा, पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। जन्माष्टमी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम जन्माष्टमी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ चले रहना होगा। इसलिए जन्माष्टमी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से भगवान को बुलाता है। श्री कृष्ण मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए।
भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री कृष्ण जी कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की जन्माष्टमी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूपा है, घर के दरवाजे पर भी आती हैं, उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दरिद्र देवता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बासी हो जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि ये बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचे, घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लुइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा गाय को ताज़ा रोटी खिलाना अगर करना। आपके जीवन में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करणी मंत्र से वो सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।